हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग होगा ये 2025 महाकुंभ से रिलेटेड एक ब्लॉग है। इसमें मैं आपको एक सन्यासी बाबा की जानकारी दूंगा जो इस बार महाकुंभ में आए हुए हैं। तो चलिए जानकारी देता हूँ मैं उनके लिए। तो महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा की कहानी दिखाएंगे जिसे लेके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और वो कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इस बार का महाकुंभ है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ट्रेंड हो रहा है। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं और उनकी कहानियाँ लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। और इन साधु और बाबाओं में कई तो ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हो गए हैं, पूरे देश के लोगों ने इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्हीं में से एक बाबा है जिनके बारे में बड़ी चर्चाएँ हो रही है। इनका नाम है अभय सिंह और लोग इन्हें IITN बाबा कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि जो अभय सिंह है बाबा है, इन्होंने IIT बॉम्बे, इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और सोचिए जो IIT एरोस्पेस करके आया है वो साधु हो गया। देश के लोग बड़े हैरान हो रहे हैं उनकी कहानी सुनकर। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभय सिंह एक लड़की से प्यार करता था और उसे प्यार में धोखा मिला तो वो बाबा बन गए, अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल लिए, ऐसा भी उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी पुरानी तस्वीरें हमने देखी है, जब वो IIT में पढ़ते थे कहीं से निकल के तस्वीरें बाहर आ रही है। अभय सिंह के बारे में पूरी जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो इनकी असली सच्चाई है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभय सिंह ने वर्ष 2016 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से IIT की थी। उस समय की तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा है। IIT बॉम्बे से उन्होंने जो की है, अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खींची थी, वो भी सब है। इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने उसकी तैयारी की, फोटोग्राफर बने हुए 1 साल कोचिंग भी की उन्होंने। 1 साल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 1 साल कोचिंग की। उसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए। तब वो कनाडा में अपनी बहन के पास जाकर उन्होंने नौकरी की, 1 साल नौकरी की। और उनका जो सालाना जो पैकेज था लगभग 36 लाख के करीब उनका सालाना पैकेज था। अभय सिंह खुद भी कहते हैं कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये बात गलत है कि उनको धोखा मिला और धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ये बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे कि वे विवाह नहीं करेंगे। जब देखा कि उनके माता पिता लड़ते थे तो उन्होंने सोचा कि मैं विवाह नहीं करूँगा। और जब वे डिप्रेशन की ओर जाने लगे तो उन्होंने फैसला किया कि मैं संन्यास लूँगा, बाबा बनूँगा। वो अध्यात्म की किताबें पढ़ने लगे, अध्यात्म को जानने लगे, इस ज्ञान की खोज में पढ़ने लगे उस चीज़ को। तो फिर वो संन्यास की तरफ निकल चुके हैं। अभय सिंह ने खुद ये बातें मीडिया को बताई है, सोशल मीडिया पे वायरल है ये बातें काफ़ी। सोचिए पहला कुंभ है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है। ये पहला कुंभ है और इस बार जो साधु है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब आप ये देखिए अभय सिंह इस महाकुंभ में कैसे आए। इसकी कहानी जूना अखाड़े से बाहर आई है, जिनका नाम महाराज जी है एक सोमेश्वर पुरी। वो बताते हैं कि अभय सिंह की मुलाकात उनको काशी में हो और काशी में मुलाकात होने के बाद वो ही उनको इस महाकुंभ में लेके आए हैं। और उन्होंने ही बताया मीडिया को कि वो इस तरीके से इंजीनियरिंग की है उन्होंने, इस तरीके से सारी बातें उन्होंने बताई जब वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुए हैं। ये देखिए आप। Acquiring the highest available, one of the highest available in the world, not only India में नहीं, विश्व में IIT का क्वालिटी है। IITO में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे IIT, उसमें भी ही वाज इन द फर्स्ट 500 or 600 रैंकर, कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल एरिया। एंड 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं IIT हाई बोल के, फिर IIT में घुस धन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है। ज़रा सोचिए अभय सिंह IIT कोचिंग IIT करके कितनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे होते, शायद वो वायरल ना हुए होते, उनके बारे में कोई नहीं जान रहा होता, चाहे वो कितने भी सफल हो गए होते, उनके अच्छा परिवार होता, अच्छा पैसा होता, तब भी आप उनकी कहानी नहीं जान पा रहे होते। लेकिन ये सब छोड़ने के बाद जब वो अध्यात्म की दुनिया में घुसे हैं, इतने बड़े सन्यासी बने हैं, जब जाकर वो वायरल हुए हैं। और अगर वो उसी सिचुएशन में पहले रहते तो शायद वो वायरल ना हुए होते। और देखिए कि उनका परिवार
उनके बारे में क्या कहता है। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह एक पेशे से एक वकील है और हरियाणा के झज्जर जिले में वो रहते हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभय सिंह यहाँ पे आया, किस तरीके घर छोड़ा अभय सिंह ने, वो सब उनके पिताजी ने बताया। अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में। अभय सिंह को देख कर आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, वो कितने खुश है, कितने प्रसन्न है, उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान दिखाई पड़ रही है, वो कभी दुखी नहीं दिखाई पड़ रहे, हंसते मुस्कुराते दिखाई पड़ रहा है। इससे ज़्यादा आदमी को जीवन में क्या चाहिए? खुशी, प्यार, यही सब चाहिए। और उनके चेहरे पे ये सब चीज़ें दिखाई भी दे रही है और वो लगातार मुस्कुराते भी दिखाई दे रहे हैं, लगातार प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ना उनके पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है, ना परिवार है उनके पास, फिर भी वो खुश दिखाई दे रहे हैं, सभी व्यक्तियों से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और आज़ाद है, खुश है वे। तो यही थी इस ब्लॉग की जानकारी आप लोगों को देने के लिए। जो महाकुंभ में सन्यासी लोग आ रहे हैं, अभय सिंह बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत फेमस हो चुके हैं इन दिनों। बस यही एक छोटा सा ब्लॉग था उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि वो कहाँ से आए हैं, क्या किया है उन्होंने। ये था अभय सिंह की जीवन का एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग आपको जानकारी देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए जी के ब्लॉग। बाय।